दोस्तों आजकल चांद काफी चर्चे में है। इस दौरान काफी लोगों के मन में चांद पर जाने और उसे एक्सप्लोर करने से जुड़े बहुत से सवाल होंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चांद पर अपनी जमीन खरीद रहे हैं ताकि भविष्य में वो चांद पर अपना घर बना सके। सुनने में भले ही ये अजीब लगे पर ये बिल्कुल सच है। बता दें हमारे देश के एक जाने माने अभिनेता जो अब हमारे बीच नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर अपने नाम की जमीन खरीद रखी थी। पर क्या वाकई में चांद पर शौक से जमीन खरीद रहे लोग वहाँ अपना घर बना पाएंगे? क्या सच में चांद पर घर बनाना संभव है? और आखिर चांद पर किस तरह से जमीन की रजिस्ट्री होती है, किस तरह से आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनकर शायद आपके मन में भी चांद पर अपने नाम की जमीन लेने की इच्छा उमड़ा है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चांद पर जमीन खरीदने से लेकर वहाँ घर बनाने तक के प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर भविष्य में चांद पर इंसानों के रहने लायक वातावरण बन भी जाता है तो क्या तब भी इंसान चांद पर सस्टेन कर पाएंगे? गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप भी चांद पर इंसानों के लिए मौजूद खतरों के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल फर्स्ट परसेप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंसेप्ट्स लाते रहते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले बात करते हैं चांद पर जमीन खरीदने की प्रक्रिया के बारे में। क्योंकि अगर कोई भी इंसान चांद पर अगर अपना घर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे चांद पर अपने नाम की जमीन खरीदनी पड़ेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चांद पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी पर लगभग 195 देश मौजूद हैं। ऐसे में अंतरिक्ष यानी कि चांद, सितारे और स्पेस की अन्य चीजें किसी भी देश के अधीन नहीं आता। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। हालांकि कुछ कंपनीज दावा करती हैं कि इस कानून के अनुसार कोई भी देश चांद पर अपना अधिकार नहीं रखता, मगर इन देशों में रहने वाले नागरिकों पर ये कानून लागू नहीं होता और किसी भी देश का एक इंडिविजुअल या एक नागरिक व्यक्तिगत तौर पर चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है। बता दें लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ल्यूनर लैंड्स रजिस्ट्री कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती हैं। 2002 में हैदराबाद के रहने वाले राजीव बागड़ी, 2006 में बेंगलुरु के रहने वाले ललित मोहता और 2018 में सुशांत सिंह राजपूत ने इन्हीं कंपनीज के माध्यम से चांद पर अपने नाम के प्लॉट्स खरीदे थे। अगर आप भी चांद पर अपने नाम की जमीन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। तो जमीन खरीदने के बाद अब बारी आती है चांद पर अपना घर बनाने की। इसके लिए एक बार चांद के बारे में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले ऑलमोस्ट 1/6 होती है और साथ ही चांद पर पृथ्वी के सामान्य एटमॉस्फेयर और जीवन के लिए एटमॉस्फेरिक गैसेस भी प्रेजेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों का घर बनाने से क्या संबंध है? बता दें वो ग्रेविटी ही है जिसकी वजह से पृथ्वी पर सभी ऑब्जेक्ट्स जमीन से जुड़ी हुई और स्टेबल है। ग्रेविटी के कारण ही हम एक से दूसरी जगह आसानी से मूव कर पाते हैं। ग्रेविटी की तरह पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल भी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का वायुमंडल हमें स्पेस से आ रहे कॉस्मिक रेडिएशंस, सोलर रेडिएशंस और माइक्रोमीटेरॉइड्स से बचाता है। बता दें यही वायुमंडल पृथ्वी में मौजूद रिसोर्सेज की ग्रोथ में भी अहम भूमिका निभाता है। मगर चांद पर ना ही पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है और ना ही पृथ्वी जैसे रिसोर्सेज। तो अगर आप चांद पर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लगने वाले रिसोर्सेज को या तो आपको पृथ्वी से ही लेकर जाना पड़ेगा या फिर आपको चांद पर मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ल्यूनर सॉइल यानी कि चांद पर मौजूद मिट्टी का इस्तेमाल वहाँ शेल्टर बनाने के लिए किया जा सकता है। मगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ल्यूनर सॉइल को सही तरीके से और प्रॉपरली शेल्टर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। अब अगर आप सोच रहे हैं कि घर बनाने के लिए या शेल्टर बनाने के लिए पृथ्वी से रिसोर्सेज इंपोर्ट किए जा सकते हैं तो बता दें एक नॉर्मल सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए 10 मिलियन से लेकर 400 मिलियन डॉलर तक का खर्चा होता है। ऐसे में एक प्रॉपर शेल्टर बनाने के लिए रिसोर्सेज को पृथ्वी से स्पेस में भेजना कितना महंगा होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान इन सभी चैलेंजेस को पार कर किसी तरह चांद पर रहने लायक शेल्टर बना भी लेता है तो क्या वो इंसान चांद पर आराम से रह पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि हमने आपको बताया कि चांद पर अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले इंसान का सबसे बड़ा खतरा कॉस्मिक रेडिएशन होगा जो इंसानों के लिए जानलेवा है। क्योंकि एक कॉस्मिक रे में काफी एनर्जी होती है जिसे एक इंसानी शरीर नहीं झेल सकता। बता दें कॉस्मिक रेडिएशन डायरेक्टली ह्यूमन सेल के अंदर मौजूद डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है और इंसानी शरीर के सभी सेल्स डीएनए में मौजूद इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही फंक्शन करते हैं।
ऐसे में चांद पर बिना ऑक्सीजन के रह रहे किसी इंसान का डीएनए अगर डैमेज हो जाए तो उसकी मौत तय है, क्योंकि चांद पर किसी तरह के मेडिकल सपोर्ट या पृथ्वी से किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है कि चांद पर ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में इन सभी चीजों के लिए चांद पर रह रहे किसी भी इंसान को पृथ्वी से लाए रिसोर्सेज पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बता दें कि पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में एक स्पेसशिप को लगभग 3 से 6 सप्ताह का समय लगता है और इस बीच ये स्पेसशिप लगभग 3,86,400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल तक पहुंचने में 6 सप्ताह का समय लगा था और इस चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव तक भेजने में लगभग 600 करोड़ का खर्चा आया। इससे आप समझ सकते हो कि पृथ्वी से बार बार अपने लिए रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करवाना संभव नहीं है। शायद भविष्य में हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाने में कामयाब हो जाएं, जिसकी मदद से ल्यूनर सॉइल को इंसानों के रहने लायक रेडिएशन रेजिस्टेंट शेल्टर बनाने में इस्तेमाल किया जा सके और इसके साथ ही शायद भविष्य में हम कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज बना सकें जिसकी मदद से चांद पर ही इंसानों के लिए जरूरी रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सके। पर तब तक के लिए चांद पर घर बनाकर वहां रहने का कुछ लोगों का सपना ही रहेगा। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, जहां हमने आपको चांद पर जमीन खरीदने से लेकर वहां घर बनाने तक के चैलेंजेस और खतरों के बारे में बताया। तो क्या आप भी चांद पर अपने नाम की जमीन लेना चाहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।